ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਕਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਤੜਪਾਨੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਕਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਤੜਪਾਨੀਏ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਕਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਤੋਂ ਐ ਤੜਪਾਨੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੀ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰ ਮੁੰਡੇ ਹਿਟੈ ਨੀ ਰੰਗ काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी सिर रब दियां मेहर मुंडे आपको खुश आमदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया और हमेशा आप लोग मोहब्बतें बांटते हैं दरगाह गैर में। पंजाब नहीं जाऊंगे उसके बाद ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? हमारी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। बस आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से ही हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, क्योंकि एज आर्टिस्ट हम अपना बेस्ट देते हैं, हम पूरा काम कर लेते हैं और इस उम्मीद के साथ और इस दिल के साथ करते हैं कि आप लोगों के दिलों को छुएगा। सो होपफुली पंजाब नहीं जाऊंगी की तरह ये फिल्म भी मैंने नहीं जाऊंगा भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज इन इट और इट्स अ प्योर पाकिस्तानी एंटरटेनर। तो जो हम लोग इतने अरसे से क्रेव कर रहे थे, कोविड की वजह से देयर वाज अ ह्यूज गैप ऑफ 2.5 years, तो अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है एंड फाइनली द मूवी इज़ कमिंग टू द बिग स्क्रीन्स फॉर यू गाइज ऑन ईद, जो कि हमारी तरफ से एक तोहफा है आप लोगों के लिए। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरी उतरे। फिल्म साजी में वो कौन सी रुकावटें हैं जी जो हमें इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये आप जवाब ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं। उस रुकावट का नाम है कोविड और आप उसको मास्क पहन के और सैनिटाइजर इस्तेमाल करके दूर कर सकते हैं। हाँ। और साथ दुआओं की भी ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम माज़रत चाहेंगे कि आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा। हम बस कुछ चलने में हमें देर हो गई वहाँ से निकलते हुए और उसके बाद फिर रास्ता कुछ लंबा हो गया। हम एक तो हदफ भी लाना था, हम गलत फील्ड में घुस गए थे फिर हम वापस GPS ने डाला, तो इसलिए हम माज़रत चाहते हैं। आप लोगों ने वेट किया, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हमारे साथ नहीं है, उनकी कुछ तबीयत ज़रा ख़राब है जिसकी वजह से उनको डॉक्टर ने कल का रेस्ट कहा हुआ है, तो वो कल भी नहीं आ सके थे, आज भी नहीं। उनके बिहाफ पे भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और साथ ही साथ माज़रत भी दोबारा से एक बार कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और रहा था आपका सवाल, तो मैंने आपको बता दिया कि यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम रुके हुए थे 2.5 साल से, वरना फिल्म तो हम शायद 2020 के अंदर ही ले आते, लेकिन क्योंकि सारी दुनिया की तरह हम भी फंस गए और अब अल्लाह का शुक्र है कि नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक। और हम जी जो ओवरसीज़ है किस हद तक उम्मीद रख सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा हमारी अपनी प्रोडक्शंस के लिए? अभी तो इसका कोई नहीं, क्योंकि हमने फिल्म बनाई है इसलिए कि आप लोग सिनेमा में जाके देखें इसको, वरना ये OTT वाली फिल्म होती। ये OTT वाली फिल्म नहीं है, ये सिनेमा स्क्रीन की फिल्म है। तो अभी आप फिलहाल सिनेमा में देख लें, बहुत सारे अरसे के बाद इंशाल्लाह ये OTT पे भी आ जाएगी। थैंक यू। वकार भाई 92 न्यूज़ सवाल। जी वकार भाई, थोड़ा सा थीम बता सकते हैं इस फिल्म में कि ये किस तरह की फिल्म होगी और लोग इसको देखने क्यों आए, उसमें क्या खास है? रोमांटिक इमोशनल ड्रामा फिल्म है और देखने इसलिए आए क्योंकि फैमिली फिल्म है, तो आप बिला झिझक देख सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये एक अच्छी बात होती है पाकिस्तानी फिल्म की कि आप बगैर किसी हिचकिचाहट के या बगैर किसी घबराहट के देख सकते हैं। तो ये भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ आप इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं। आपको अकेले अकेले नहीं आना। ऑल्सो जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी में कुछ इस तरह की लिखाई थी, इस तरह लिखा था खलील रहमान खान साहब ने कि कोई सीरियस बात में कोई ह्यूमरस बात हो जाती है और कोई मजाक की बात में ही कोई ऐसी संजीदा है सीरियस बात हो जाती है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। तो इस तरह के बहुत सारे मोमेंट्स हैं इस फिल्म में जो कि डायलॉग्स की शक्ल में और कहानी की शक्ल में आप लोगों को नजर आएंगे। नादिया साहिबा दुनिया न्यूज़। जी, ये कुबरा साहिबा हमें ये बताइए कि आपकी ये क्या पहली फिल्म है? नहीं, ये मेरी 5वीं फिल्म है। अच्छा, 5वीं। इस साल की पहली है। हाँ जी, मेरी 5वीं फिल्म है, बल्कि हमने 3 साल पहले 4 साल पहले जवानी फिर नहीं आनी 2 भी रिलीज़ की थी और उससे पहले मेरी शुरुआत एक्चुअली फिल्म से ही हुई थी, नामालूम अफराद से। सो या तो आंसर ये क्वेश्चन, तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस किस फिल्म में अच्छी लगी जो आपकी पहले आ चुकी है फिल्म? आई थिंक हर प्रोजेक्ट आप करते हैं उससे आप ऑब्वियसली सीखते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है मेरा आरज़ू का, ये बहुत मुख्तलिफ है। यानी बहुत घिसा पिटा जवाब है जो आप नॉर्मली देते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि मैं एक पंजाबी का किरदार प्ले कर रही हूँ।
تو obviously کافی ہارڈ ورک کرنا پڑا, ڈائلیکٹ میں بہت کام کرنا پڑا مجھے, لیکن I think this was something that I've done that I'm very excited for you to see. ادیب بھائی, ہم نیوز. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ ایک آپ کہتے ہیں کہ پنجاب نہیں جاؤں گی, دوسرا کہتا ہے لندن نہیں جاؤں گی. آپ جواب دیں, مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے, اور کہتے ہیں ہم یہی ہے, جیسے میں نے کہا پنجاب نہیں جاؤں گی لیکن میں چلی گئی. اسی طرح ہمایوں سعید نے بھی کہا کہ لنڈن نہیں جاؤں گا, لیکن آپ لوگ ٹریلر سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں. تو یہ بس ہمارے سیاسی بیان ہے, ایک دوسرے کی ضد توڑ دیتے ہیں آپ لوگ, بس کچھ ایسا ہی ہے. انیرا, بہترین سے آپ بھی کر لیجئے سوال. جب بھی کہا جاتا ہے فیملی فلم ہے یا فیملی ڈرامہ ہے, اس کا مین کانسیپٹ فیملی کے حساب سے آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب بھی فلموں کی بات کی جاتی ہے تو اس میں فیملی کا جو عنصر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نظر نہیں آتا, لیکن اکثر یہی اٹریکٹ کرنے کے لیے آڈینس کو کہ یہ فیملی فلم ہے, اور جبکہ ڈراموں میں بھی آج کل یہ فیملی کا ویسا نہیں دکھائی دیتا. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ فیملی فلم یہ نہیں ہے کہ وہ کہانی فیملی کے اوپر بنی ہوئی ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. مطلب میرے حساب سے یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. فیملی فلم وہ ہے جو آپ پوری فیملی کے ساتھ دیکھ سکیں. مطلب اب آپ عمران ہاشمی کی فلم تو اکیلے دیکھنے جائیں گی نا, تو وہ آپ یہ تو اب پتہ نہیں کہ ڈپینڈ کس پہ کرتا ہے, تو عمران ہاشمی پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اندر, لیکن تو آپ پوری فیملی کے ساتھ نہیں جا سکیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک فیملی فلم نہیں ہوتی شاید. میرے حساب سے فیملی فلم وہ ہے جو کہ آپ سب اپنے والدہ, اپنے والد, اپنے بچوں کو, اپنی بہن بھائیوں کو آپ اکٹھے لے کے جا سکیں. آئی تھنک دیٹ از اے فیملی فلم. یہ نہیں کہ فیملی کی تھیم کے اوپر فلم ہو, اگر ہو تو کچھ برا نہیں. ایک ہوتا ہے کہ میسج بھی ہوتا ہے اس میں فیملی کے لیے, جیسے ہماری قدروں کو لے کے. اچھا, یہ آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, یہ میسج جو ہے, میں خود کیونکہ اتنا, میں صرف اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کی نہیں یا فلم کی نہیں, میں ذاتی طور پہ میسج کہہ کر دینے کا عادی نہیں ہوں, نہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اگر میرا یا کسی کا بھی, مجھے لگتا ہے ایسا ایک آرٹ ورک ہوتا ہے, ایک کریٹو پروسیس ہے, اس میں اگر آپ کو کوئی میسج مل گیا تو بہت بہتر, اگر نہیں ملا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں نے آپ کو انٹرٹین کر لیا تو میں نے آپ کا وقت بھی ورتھ اٹ تھا, آپ کے پیسے بھی ورتھ اٹ تھے. تو ضروری نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کئی بار یہ جو میسج والی چیز ہے, یہ کئی بہت سے لوگ ایسی فلمیں بنا رہے ہیں جس میں صرف میسج ہی ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی, تو وہ ڈلیور نہیں ہو پاتا. تو مجھے لگتا ہے یہ فوکس بہت میسج پہ میں نہیں کم از کم کرتا, میں صرف اس پہ کرتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ ہو. وہ میسج کہیں بھی نکلا تو نکلا. مگر ایز فار ایز دس فلم از کنسرنڈ, اس میں ایکچولی جو آپ کا ہے سوال, اس کے مطابق مجھے لگتا ہے اس میں میسیجز بھی ہیں, کیونکہ خلیل صاحب کو میسیجنگ کرنے کی بہت عادت ہے, تو انہوں نے اس فلم میں بھی کی ہے, اور ان کے ڈائلاگس کے اندر بہت سے میسیجز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے. ثاقب بھائی, اسپائس ایف ایم. ثاقب نذیر, اسپائس میڈیا گروپ. اور کہنا جو آپ لوگ آتے ہیں تو ایک دیس کی خوشبو آتی ہے آپ لوگوں سے. کیا آپ لوگ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں, دیس اور پردیس والوں کو کوئی ایسا پروجیکٹ سوچ رہے ہیں کہ ان کو جوڑا جائے, ہمارے حالات بھی انہیں بتائے جائیں, ادھر کے جو میسیج ہیں وہاں کا, کیونکہ ہمیں ہمیشہ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو ہی رول بتایا جاتا ہے, اور ہم لوگ وہاں بڑی محنت کرتے ہیں پاکستان کو جوڑنے کے لیے, اور کچھ ایسا سوچ رہے ہیں کہ دونوں دیسوں کو, دیس اور پردیس کو جوڑا جا سکے. سر, اس پہ تو بہت سی کہانیاں بن چکی ہوئی ہیں دیس اور پردیس والی. اس میں بھی کسی حد تک ہم نے دکھایا ہے, اگر یہ انگلینڈ کی لڑکی کا کیریکٹر کر رہی ہیں تو وہ بھی اس طرح سے دکھا ہی رہے ہیں نا کہ پاکستانی کیسے رہتے ہیں. اینگل ہے اس کے اندر, پچھلی فلمیں بھی تھیں تو وہ اس کے اندر بھی اینگل تھا. اور بھی بہت سی فلمیں بنتی ہیں, ڈرامے بہت بنتے ہیں ہمارے اس معاملے پہ, کہ جس کے اندر ہم دکھاتے ہیں کہ پاکستانی کیسے رہتے ہیں. تو یہ چیز تو کہیں نہ کہیں آتی رہتی ہے دکھانے والی, کہ آپ کہیں نہ کہیں دکھائیں. میرا ایک ڈرامہ تھا جیکسن ہائٹ, وہ تھا ہی تمام پاکستانیوں کے اوپر جو امریکہ میں رہتے ہیں, تو اٹ واز اباؤٹ ایکسپیکٹس. تو وہ کسی نہ کسی طرح سے ہم لوگ کہیں نہ کہیں جہاں موقع ملتا ہے دکھا دیتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں. جے شیخ صاحب. السلام علیکم, جے فرام جے شیخ آفیشیل. جے فرام جے شیخ. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کنگریچولیشنز, آپ نے یہ فلم بنائی ہے, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کی آپ پروموشن کر رہے ہیں, ادھر آئے ہیں, ویری ایکسائٹیڈ. میں یہ آپ لوگوں کو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فلمیں ماشاءاللہ بہت اچھی آتی ہیں, دے ڈو ریئلی ویل, لیکن کیا یہ کوئی اسٹریمنگ پلیٹ فارم پہ بھی آپ نکالیں گے, لائک امیزون پرائم یا نیٹ فلکس؟ اسٹریمنگ Maybe later. Maybe later, because you see, a film, a cinematic film, a film made for the cinema has to release in cinemas first, and if it does well over there,
it will come on the OTTs later. Okay. ये हमें कई बार सुनने को मिलता है, लोग अक्सर हमें मैसेज भी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब पे कब आएगी. उनको एक चीज़ समझ नहीं, यूट्यूब तो सानों कोई फायदा नहीं है. अगर हमने सिनेमा के लिए फिल्म बनाई है तो पाकिस्तान के अब तक की सबसे महंगी फिल्म. मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही हो, बिकॉज आई एम एक्साइटेड. मैं आप लोगों का एक्चुअली 4 साल पहले मिला था जब जंपना 2 आई थी, तो आप कुबरा को आपको मिला था, तो बाकी स्टार कास्ट को भी. तो मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि वो फिल्म कब रिलीज होगी, बिकॉज आई रियली वांट टू वॉच दैट. जवानी 2 कब रिलीज होगी? अच्छा, उसके अंदर कुछ इस किस्म के मसाइल भी होते हैं कि बहुत से आपके जो इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा इंगेज नहीं हैं पाकिस्तानी कंटेंट के साथ. ठीक है. एंड देयर आर पॉलिटिकल रीजंस देयर जो कि वो नहीं आते. और जिस तरह आपने कहा कि नहीं है एक्चुअली जवानी, आपको कुछ फेमस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी वो, मगर उसकी वजह सिर्फ यही रही है कि वो एक उसमें एंगल आया था पॉलिटिक्स का. खैर है ना, कब तक नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा. मुबासिर शाहिद, उर्दू पोस्ट. अस्सलाम वालेकुम टू रिस्पेक्टेड मेंबर्स. मुबासिर शाहिद. मेरा सवाल तो बेसिकली सब जितने भी ज़बरदस्त यहाँ पर साथी हज़रात हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत सवाल पूछ लिए हैं. सो आई एम रियली प्राउड कि पाकिस्तानी सुपरस्टार कास्ट जो है वो लंदन नहीं चाहूँगा के साथ दोबारा आ रही है, पंजाब नहीं चाहूँगा वाज अ मैसिव हिट. सो एज बीइंग एन लिटिल शॉर्ट आर्टिस्ट, एक छोटे आर्टिस्ट की तरह मैं मिस मैविश से पूछना चाहूँगा, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क एंड आल्सो यू बीन स्टार कास्ट इन मिस मार्वल ऑन डिज्नी प्लस. सो हाउ वाज दैट फीलिंग टू बी द पार्ट ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स? बिकॉज मैं अपने शोज में मार्वल की कई बातें करता हूँ, बचपन से मैं कॉमिक्स पढ़ता आया हूँ. सो मिस मार्वल को जब मैं ऑन स्क्रीन देख रहा था एंड आई वॉच्ड यू ऑन द एपिसोड 3, मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हुआ. एंड हाउ वाज दैट, प्लीज थोड़ा सा बताइए. थैंक यू सो मच. और मुझे अभी तक ऑनेस्टली यकीन नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल हो चुका है, जबकि मैं इसकी शूटिंग मार्च 2021 में करा चुकी थी. सो एक तो इस राज को राज रखना, बिकॉज ऑफ NDAs इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. तो मेरा तो बस चलता तो मैं किसी ऊंची पहाड़ी पे जाके चिल्ला के कहती कि मैं मिस मार्वल का हिस्सा हूँ. बट फाइनली द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग. बहुत खुशी का मौका है, बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए भी और तमाम और बाकी जो एक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तानी, उनके लिए भी. प्लस इट्स अ प्रोजेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अस इन द राइट पॉजिटिव पोर्ट्रेयल, जो कि वाज लैकिंग फॉर सो लॉन्ग. तो ये बड़ी खुशाइंद बात है. और इतना बड़ा फ्रेंचाइज, हॉलीवुड का सबसे बड़ा, वो हमें इस तरह दिखा रहा है. एक ब्राउन मुस्लिम पाकिस्तानी सुपर हीरो है और यंगर जनरेशन उससे बड़ी इंस्पिरेशन ले सकती है. और वेस्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि वो हमारे कल्चर को, हमारे नॉर्म्स को देख सकेंगे, जान सकेंगे, और हम बड़े रिलेटेबल हैं. एंड दैट्स व्हाट दे विल फाइंड आउट. सो इट्स अ ह्यूज स्टेप, इट्स अ ग्रेट स्टेप एंड अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. एंड वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट एंड वेरी हैप्पी. और आप लोग पूरा शो ज़रूर देखें और उसको जितना आगे तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ. थैंक यू. अब्दुल सलाम साहब, नया दिन TV. जी अस्सलाम वालेकुम. पहले तो आपको बहुत खुश आमदीद. मेरा सवाल वासिफ जोशी साहब आपसे कि आप खुद की लिखारी हैं और जो इस फिल्म के जो लिखारी हैं वो मशहूर है कि जब उनके डायलॉग्स अगर उसी तरीके से अदा ना किए जाए या उसमें थोड़ी सी एडिशन कर दी जाए तो वो बड़े खफा होते हैं. तो कोई इस तरह का सीन भी हुआ है? और दूसरा ये है कि आपने कहा हुमायूं सईद साहब जो है इस वक्त जो है बीमार हैं और वो नहीं आ सके, तो उनका क्या अगला प्रोजेक्ट ये होगा कि लंदन से नहीं जाऊंगा? नहीं, जहाँ तक हुमायूं सईद साहब की बात है वो तो चले जाएंगे. ये अब लंदन से नहीं जाऊंगा, किसी और का प्रोजेक्ट हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता. और रही बात खलील साहब की, तो बिल्कुल वो है बड़े, मगर उसमें लकीली मैं बच इसलिए गया क्योंकि एक तो ये कि मेरा एक एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस है और दूसरा मेरी बहुत सी लाइनें जो थी वो इंग्लिश में थी. तो इसलिए वो मैं बच गया उस चीज़ से, क्योंकि वो इंग्लिश वाली लाइनें उन्होंने उस तरह ही लिखी जिस तरह उर्दू की लिखते हैं. और दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि उनके जुमले इतने बैलेंस्ड होते हैं कि उसमें वाकई अगर हम कुछ इधर उधर भी एक जुमला आगे पीछे करें ना तो उसका वो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है. तो या मीनिंग चेंज हो जाती है. मिर्ज़ा साहब जी, आवाज़ है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. एक्चुअली मैं ओरिजिन मेरा जो लंदन से है. मैं समझता हूँ कि जैसे लंदन में मोस्टली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बहुत सी फिल्म्स की, स्पेशली इंडियन फिल्म्स की, बॉलीवुड फिल्म्स की, लॉलीवुड फिल्म की भी होती है. लेकिन मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप पता है कि ये जो हडर्सफील्ड में पहली दफ़ा हो रही है. आप कैसा फील करें, एक बात. और दूसरी बात ये कि आप क्या जानते हैं कि इस एरिया के इर्द गिर्द जो है ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तानी हैं यहाँ पे अराउंड दिस एरिया, लाइक स्पेशली बिकॉज वी गॉट लीड्स, वी गॉट लाइक ब्रैडफोर्ड अराउंड है.
So ہمارے زیادہ پاکستانی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, آپ کیسا فیل کریں؟ Would you like to come again? ایبسلیوٹلی. ابھی ہم راستے میں یہی کہہ رہے تھے کہ کتنا خوبصورت ہے یہاں یہ پوری جگہ, اینڈ اٹ از آور فرسٹ ٹائم ہیئر. لیکن دا ریزن وائی وی آر ہیئر از بیکاز کہ یہاں پہ آپ سب پاکستانی, ہماری بڑی زبردست کمیونٹی یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, اور ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ سے ملیں اور اپنی فلم جو ہے اس کو یہاں پر پروموٹ کریں. اینڈ آئی تھنک یہ پہلی دفعہ نہیں, ہم اور دوبارہ آئیں گے اگلی فلم کے ساتھ انشاءاللہ. ہال میں سے اور کسی کا اگر کوئی سوال نہیں. جی سہیل صاحب. اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گا فرسٹ آف آل آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی اوبیسلی آپ ٹک ٹاکر ایز ویل, اور جتنے بھی ٹک ٹاک پر سوشل میڈیا پر آپ کو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کے لیے کچھ چند الفاظ کہہ دیتے ہیں. ان کے لیے تو میں یہ کہوں گی کہ اس فلم کے گانے بہت اچھے ہیں, اور جو اگلا گانا ہم ریلیز کرنے والے, ایک تو مرجانی ہے, بڑا اچھا گانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو اگلا گانا اب ریلیز ہوگا یار چڑھ گیا ہے, وہ پرفیکٹ ہے ٹک ٹاکرز کے لیے. وہ بڑا وائرل ہوگا اور بڑا ہٹ ہوگا ٹک ٹاکرز میں, اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ آل ٹک ٹاکرز ٹو ایکچولی میک دیئر ٹک ٹاکس آن دیٹ میوزک کلپ. آپ ہمارے ساتھ ٹک ٹاک بنانا چاہیں گی؟ جیسے وہ گانا آ جائے گا پھر وہ اپنے اکاؤنٹ سے بنائیں گے تاکہ ان کے ویوز بڑھیں. آپ کیوں ان کے ویوز چھین رہے ہیں؟ مسعود صاحب. جی مسعود صاحب سوال. I think one of the things lacking in this is the content, or maybe English content in it. I know I've just been thrown out of the English content in what? Mixing the communities there. I know somebody's already answered that, but I'm sounding like daft at the moment because I was asked to put your name forward for a question. That's why I put your name forward. All right, put me on the spot. I was just no, look, let's go back a bit. In terms of جو آپ کی پروموشنز ہوتی ہیں, وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بالی ووڈ کی ہو رہی ہیں, بگ ٹائم ہوتی ہیں. وائی ہماری جو پاکستان کی فلم, اس فنٹاسٹک فلمس انڈسٹری ہے, اس کی اتنی زیادہ کیوں پروموشن, کیونکہ سنیما میں آتی ہیں, دے ڈونٹ لاسٹ ویری لانگ. اس میں کیا پروموشن والوں کی غلطی ہے یا ڈسٹریبیوشن کی ہے؟ نہیں سر, نہ دیکھیں, نہ ڈسٹریبیوشن کی غلطی ہے, نہ پروموشن کی غلطی ہے. ایک کنٹری ہے جہاں پہ 350 ہندی فلم بنتی ہے, ٹوٹل کل ملا کے 1200-1500 فلم بنتی ہے. ایک کنٹری ہے جہاں پہ ٹوٹل 30 فلم بنتی ہے سال کی. آپ اس کے اندر یہ کمپیریزن نہ لیں, اس میں غلطی کوئی نہیں ہے کسی کی بھی. مجھے لگتا ہے صرف ایک ٹائم کے ساتھ گرو کرنا ہے. جہاں پہ بالی ووڈ یا انڈین فلم انڈسٹری شاید آج سے 20 سال پہلے تھی یا 25 سال پہلے تھی ان ٹرمز آف ریلیزنگ فلمز ان UK اینڈ ابراڈ, پاکستانی فلم انڈسٹری اب وہاں پہ آ رہی ہے. تو اس میں کچھ برا نہیں ہے. آپ نے ریس بعد میں شروع کی, اگلے ریس میں پہلے بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہماری 350 پہنچیں گی تو آپ کو ہماری بھی فریکوینسی زیادہ لگے گی. How can communities from here help that? مطلب یہ کریں کہ زیادہ کمیونٹی یہاں پہ, میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیما کی جہاں تک بات ہے اس میں تو کمیونٹی کی ہیلپ بڑی سمپل سی ہوتی ہے. ہیلپ بھی مجھے لگتا ہے, خیر آئی ایم ناٹ ریئلی بگ آن دا ٹرم ہیلپ, یا وہ جو لوگ ایک ہم بڑا سنتے ہیں اکثر کہ سپورٹ. مجھے لگتا ہے سپورٹ نہیں, آپ انٹرٹینمنٹ دیکھیں, آپ نے پیسے دے کے دیکھنی ہے. ہم کون سا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مفت میں دیکھیں, تو یہ بڑا غلط ہو جاتا ہے کہ آپ جب ہیلپ کا ورڈ یا ہم سپورٹ یوز کرتے ہیں, آپ فلمیں دیکھیں گے سنیما میں جا کے تو وہ آلریڈی ہیلپ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. وہ آلریڈی آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس فلم کو, آپ جا کے اگر ایز لانگ ایز سنیما میں دیکھیں. ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے موسٹلی نیٹ کے اوپر ڈاؤن لوڈنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پائریٹڈ ورژنز دیکھ رہے ہیں. That is damaging every film. It's not just Pakistani, it's Indian films, it's Hollywood as well. آپ نے اگر ٹاپ گن جا کے پائریسی میں اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھ لی ہے, اس پہ دیکھ لی اگر, تو آپ نے نقصان پہنچا دیا. ہوگا کیا کہ اچھا ایک اور چیز جو کہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ کبھی سنیما کے میجک کو ختم نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ آپ اس پائریسی کے ذریعے اس میجک کو صرف ڈیمیج کرتے ہیں. تو میکسم یہی ہے کہ جو فلم سنیما کی بنی ہے آپ سنیما میں دیکھ لیں, ورنہ جو OTT والی وہ تو آپ کے گھر میں پہلے ہی دستیاب ہے. جو یہ آپ نے کہ پائریٹنگ پہ زیادہ ایشو ہونا چاہیے کہ انکریج کریں کہ لوگ سنیما میں جائیں. اگر سنیما کی فلم ہے تو سنیما میں جا کے دیکھ لیجیے. ریڈیو سنگم کیسے میں جی سنگم صاحب. First of all, thank you very much for coming along and gracing us with your presence. Thank you. Not just us, our team, the people here, and the people outside who are like eagerly waiting, desperately banging, and security walon ko I don't think pata nahi kitne bruises mil gaye honge. You know, you talked about music. You talked about Marjaniya, which is a song that we've been playing all day here on Radio Sangam as well. Would you grace us with maybe singing it out live
a little bit, maybe a half a minute or something. I think इतनी that'll मुश्किल excite पंजाबी है उसमें, हुमायूं अगर होते वो आपको बताते नहीं, और एक्चुअली में कि कितना मुश्किल हाँ, था वो और याद वो करना। गाना बट ब्रदर्स हमारे बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं वहाँ फैसलाबाद के, उन्होंने गाया हुआ है और एक सर्टेन टोन में गाया, और उसके अंदर तो बड़ी एक जिसे कहते हैं गाड़ी पंजाबी है, और वो पंजाबी भी आप लोगों को समझ आती है यहाँ पे अगर पंजाबी जो हाँ यहाँ पे सारे पंजाबी हैं। अच्छा तो फिर पहले दसना सी मैं भी उन्नी देर से उर्दू बोल रहा इतना मेरा भी जोर लगा रहे हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। तो बेसिकली ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚਅਪ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਚਅਪ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਗਾਣਾ। एक और सवाल रह गया सईद साहब आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंगम के लिए रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक केपीसी जी जी मेरा क्रिश्चियन खोबरा साहब मैं It's okay, I'm used to it. वो संगे माँ में काम करके आई, उधर भी कोबरा ही बोला। संगे मरमस में कोबरा ही हूँ। मैं काबुल हूँ और आप हेलमंद, आप जिस तरह आपकी संगी माँ अभी मैं हेलमंद हूँ, आपने कहा है? अब मैंने कहा कि मैं हेलमंद हूँ। मैं काबुल हूँ और आप हेलमंद, जिस तरह आपने कहा है उसमें जी 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 आपने पख्तून कल्चर के साथ रिलेटेड जो ड्रामा भी बनाए, आपके फ्यूचर में भी इस तरह कोई ड्रामा बनने के लिए और कोई इस तरह प्लान है, या आप क्या मैसेज देते, बंदूकें खत्म करने की या बंदूकें दोबारा लाने की? नहीं, बंदूकें ख़त्म करने की। आई थिंक संगे माँ का सारा पॉइंट ये है कि उसके अंदर दिखाया हुआ कि जो बात ज़बान से या प्यार से हो सकती है उसके लिए बंदूक उठाना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक शेरज़ाद यही बात बार बार कर रही है, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संगे मरमर की तरह उसमें भी बहुत चीज़ें दिखाई थी, हम श्योर कि इस तरह से और बहुत सारे ड्रामे आएंगे, शायद फिल्में भी आएंगी, बल्कि कुछ फिल्में आ भी रही हैं जो केपी के या कश्मीर साइड को ज़्यादा हाईलाइट कर रही हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो एक मिसकंसेप्शन भी होती है। सिर्फ हमारे मुल्क में हम कराची में या लाहौर में रहते हैं, हमें भी मिसकंसेप्शन होती है, लेकिन जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं और ज़्यादा। सो आई बिलीव कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स और आने चाहिए और आ भी रहे हैं जो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करेंगे थोड़ा। लास्ट 2 क्वेश्चंस क्योंकि फिर नीचे लोग। अच्छा ज़रका। Assalamu alaikum. Welcome to my 3 most favorite actors of Pakistan. Thank you. Lovely to meet you all. मैं भी एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हूँ, तो क्या हम सबको एक मौका मिलेगा कि हम सब इकट्ठे काम करें? अल्लाह करे, क्यों नहीं, बिल्कुल अल्लाह करे कि ऐसी हमारी ये फिल्म है और ये फिल्में चलें, तो उससे फिर ज़रा एक होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और फिर वो ऐसे स्टोरीज़ पे आप काम करते हैं जो कि दोनों मुल्कों में हों या फिर सिर्फ इंग्लैंड के अंदर हों, एंड यू नो शोइंग द ब्रिटिश पाकिस्तानीज़, तो वो सब डिपेंड करता है कि फीडबैक क्या आता है आपको। और ज़ाहिर बात है कोई भी बिज़नेस हो उसके अंदर जब तक फीडबैक नहीं आता तो वो जो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो हिम्मत नहीं पकड़ पाते। तो इसका आंसर मैं क्या समझूं? यस कि हम वर्क करेंगे इकट्ठे? नहीं तो बिल्कुल मैं यही कहा कि पास में किया भी हुआ है काफ़ी दफ़ा। हम जब भी फिल्म अब्रॉड बनाते हैं तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम यहाँ से भी टीम लें, बल्कि वी हैव एन एग्जांपल राइट है बाबा जान जो एक्टर लॉ में भी हैं, एंड आई हैव डन अ मूवी विद हिम एज वेल। तो इट ऑलवेज हैपेंस, बट वो होता है कि कौन सी फिल्म कहाँ बन रही है, सो यू जस्ट हैव टू बी लाइक डिटरमाइंड। फ्लेक्सिबल एक्टर्स, मैंने बॉलीवुड के साथ काम किया, लंदन गई, बर्मिंघम गई, यूरोप गई, तो मैं चाह रही हूँ पाकिस्तान में भी हम इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू ले लेना बात। थैंक यू। यही सवाल था जो ज़रका ने कह दिया। मुझे पता क्या क्या मुश्किलें आती हैं जी जी, तो कम से कम यहाँ के कोई एक्टर बहुत हैं, मैं अपने आप को ज़रका को नहीं करूँ, बहुत हैं, जैसे ये आके चले इस तरह के हैं। कोशिश कीजिएगा, कहिएगा हमारे सही साहब को, उनके प्रोड्यूसर साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा, नदीम साहब को भी दीजिएगा। बस इतना ही कह सकता हूँ कि हम आपके साथ हैं। थैंक यू जी। आप तमाम का थैंक यू आप तमाम का जी। बासित साहब से और महवी साहिबा से और कुबरा साहिबा से यही गुजारिश है अगर कुछ और सम अप करना चाहें और फिर हम इसके साथ ही ये ख़त्म करेंगे प्लीज़। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ हमसे मिलने के लिए, आने का, इतना प्यार दिखाने का। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आके,
and do watch the movie क्योंकि ये आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी. It's a पैसा वसूल. Thank you. पसंद आएगी, क्यों नहीं, पाकिस्तानी फिल्म बस इसके साथ जो लग रही है वो भी पसंद आएगी. बिल्कुल बिल्कुल जरूर देखिएगा सारी फिल्में आप सिनेमा में बस जाके देखिएगा. ये हमारी गुजारिश है. 3 कराची में देख के आया था, चौथी यहाँ देखी. जबरदस्त. That's the spirit. देखता हूँ, क्यों नहीं देखनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you. घबराना नहीं. He wants to ask another question. Go on. जी जी. So आपकी फिल्मों का बहुत मज़ा आ रहा है कि नंबर 1 आपने स्टार्ट किया था पंजाब नहीं जाऊँगा, नंबर 2 है लंदन नहीं जाऊँगा. ये तो ज़रूर हिट होगी इंशाल्लाह. तो पार्ट 3 क्या बनेगा? वो सलाम अमेरिका नहीं जाऊँगा. सलाम साहब ने कह दिया ना कि लंदन से वापस नहीं जाऊंगा. मर जानिए क्यों न करे वगानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल कर दी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तुम्हारे. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश हयात और हमारी फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा रिलीज हो रही है 8 जुलाई को अक्रॉस द यूके एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो आप जहां पर भी हैं जरूर सिनेमा में जाकर देखिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो संगम. Food, fashion and film, we are doing a festival called the Sangam Festival, which is 100 events. So for example, for fashion, Asim Jofa ji aa rahe hain, right, fashion show kar rahe hain, that sort of thing. It would be lovely if you kind of just maybe said, you know, come to the Sangam Festival because it's promoting Pakistani culture. Luck to you and for the whole Sangam Festival. मर जानिए क्यों न करे वगानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल कर दी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए. ओ मर जानिए क्यों न करे वगानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए नी मर जानिए क्यों न करे वगानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल कर दी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए. रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी तू नार पटोले वर्गी गन्ना दे रोले वर्गी नी तू नार पटोले वर्गी गन्ना दे रोले वर्गी. ओ बारे तेरे आगे किसे ने जो बोलना पैर खोलना मैं सिद्धा मेरे डोलना. ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੱਢੀ ਜਾਨੀ ਐ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਨੀ ਐ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਜੱਟ ਦੀ دیਵਾਨੀ ਐ. ਸੂਰਤ ਭੋਲੀ ਪਾਲੀ ਐ ਮੁਖੜ ਤੇ ਰਹਿਤੀ ਲਾਲੀ ਐ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਥਰੀ ਜਵਾਨੀ ਐ. ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਆਮ ਸਮਝੀ 36 ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮਝੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੱਲੀਏ. ਨਾਰੇ 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 ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ. ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾ ਤੋਂ ਐਲਾ ਤੜਪਾਨੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ. ਹੋ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾ ਤੋਂ ਐਲਾ ਤੜਪਾਨੀਏ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਗਾਨੀਏ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾ ਤੋਂ ਐਲਾ ਤੜਪਾਨੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ. ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੀ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੈਰ ਮੁੰਡੇ ਹਿਟੈ ਨੀ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੀ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੈਰ ਮੁੰਡੇ ਹਿਟੈ ਨੀ ਤੂੰ ਨਾਰ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ ਗੰਨਾ ਦੇ ਰੋਲੇ ਵਰਗੀ ਨੀ ਤੂੰ ਨਾਰ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ ਗੰਨਾ ਦੇ ਰੋਲੇ ਵਰਗੀ. ਉਹ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਪੈਰ ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਡੋਲਣਾ.
ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੱਢੀ ਜਾਨੀ ਐ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਨੀ ਐ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਜੱਟ ਦੀ دیਵਾਨੀ ਐ ਸੂਰਤ ਭੋਲੀ ਬਾਲੀ ਐ ਮੁਖੜ ਤੇ ਰਹਿਦੀ ਲਾਲੀ ਐ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਥਰੀ ਜਵਾਨੀ ਐ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਆਮ ਸਮਝੀ 36 ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮਝੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੱਲੀਏ ਨਾਰੇ 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 ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ Right guys, 4:27 on the clock, 25th of June 2022. It's a Saturday evening and how are you today? I hope you guys are absolutely fine wherever you guys are listening to Radio Sangam 107.9 FM. We've got Kubra Khan, महविश हयात और मेरे बड़े प्यारे से भाई हैं वासे चौधरी हमारे साथ मौजूद है जी स्टूडियोज़ में और हम बात करने जा रहे हैं लंदन नहीं जाऊंगा खबरें की रोला लंडन ना जाने का ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਭਾਜਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ अस्सलामु अलैकुम ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਲੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲੰਡਨ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਡਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ बिल्कुल ऐसा ही है और कुबरा को भी वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम कुबरा वालेकुम अस्सलाम महविश आपको भी वेलकम करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया हडर्सफील्ड लाने के लिए बहुत शुक्रिया थैंक यू और बताइएगा कि लंदन नहीं जाऊंगी आपकी लंदन नहीं जाऊंगा क्योंकि पंजाब नहीं जाऊंगी थी ज़बान पे हाँ तो वो गी और गा में काफी अब जो है वो फर्क हो वो हम मिक्सअप होना शुरू हो चुके हैं तो बताइएगा कि लंदन नहीं जाऊंगा का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा 8 जुलाई को आपकी फिल्म आ रही है क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी आपको सुन रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के हवाले से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि ये फिल्म आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरी उतरे हमने अपना काम कर दिया दिल से मेहनत से इस फिल्म को बनाया है और अपना खून पसीना लगा के हमने ये शूट की है अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जाके देखें और ये मुझे पता है कि आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी ये कह सकती हूँ कि ओवरऑल फिल्म इज़ अ वेरी फन फिल्म एंड इट हैज़ अ ग्रेट मैसेज एज वेल साथ में इमोशंस भी हैं रोमांस भी है कॉमेडी भी है जो मेरा कैरेक्टर है एज अ पंजाबी गर्ल अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ ये बता सकती हूँ बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग दिस फिल्म वासे भाई आपके किरदार के हवाले से बताइए हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सुन रहे थे कि आपका बड़ा छोटा सा लंबी एक्सटेंडेड आपने कहा कि गेस्ट अपीयरेंस है तो वो उस अपने रोल के हवाले से बताइएगा हम आपको इस फिल्म में क्या करते हुए देखेंगे जिसमें आप मुझे वही करते हुए देखेंगे जो मुझे आप इससे पहले करते हुए देख के आए हैं मैंने कुछ नया नहीं किया सिर्फ मैंने इस साल वही वाला रोल जो है दोबारा किया सही मेरे इस साल का टेक ऑफ नहीं हुआ था मैंने कहा ये वाला भी कर लूँ सही और अभी ये जो हमने अभी गाना भी प्ले किया आपका मरजानी है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गाना है ऑफ बीट है और बहुत ही इसमें हुक स्टेप एक बड़ा मज़े का आ रहा है आने वाले जो गाने उस हवाले से डांस करने का दिल चाहता है गाने को सुन के मेरा भैन वजन देख लो मैं डांस करता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਲਾ नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ख्याल मैं भी डांस नहीं किया था सिर्फ हमारे सही मैं भी वजन से कोई ताल्लुक नहीं लोग यही समझते हैं कि अगर आप ज्यादा डांस करें तो वजन कम हो जाता है ना तो आप करते उसका एक आफ्टर इफेक्ट है व्हिच इज अ अगर आपको ये लग रहा है कि वजन का मसला है तो आप करते क्यों नहीं आपके लिए गाना बनाया बस अब मैं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਗਏ तो ਹੁਣ मैं हो सुबह दोपहर शाम आपने सुबह गोली ना खाओ मरजानियां डांस करना जे यकीन करो फाको होएगा सही आप म्यूजिक के हवाले से बता रहे थे मरजानियां तो गाना बहुत जबरदस्त है बहुत भट्ट साहब ने बड़ा ही कमाल का गाया बाकी गानों के हवाले से बताइए किस किस्म का म्यूजिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ बीट है मेलो गाने हैं कोई गजल वजल टाइप के गाने हैं या किस किस्म का म्यूजिक है इस फिल्म में 4 गाने हैं और चारों ही पंजाबी ट्रैक्स हैं एक बड़ा रोमांटिक है नॉस्टैल्जिक एक मेलो है एक सैड सॉन्ग है और 2 बड़े ज़बरदस्त शादी सॉन्ग है जिसमें से एक तो मरजानिए है एक गाना जो है वो कुबरा ने उसमें ज़बरदस्त परफॉर्म किया है उसका नाम क्या है That's a very good question. मेरा गाना It's sung by Misha Shafi और बड़ा ज़बरदस्त टप्पा है वो basically. It's a wedding song. It's a wedding song. सही वो सरप्राइज भी मिलेगा आप लोगों को एक आध हफ्ते में वो भी रिलीज हो जाएगा डेफिनेटली हमारे सुनने वाले भी हैं जो अगर आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो गाने आने वाले हैं कोई एक्सपेक्टेड डेट्स हैं आपके पास कि कब बस ये आपको ये अगले ही 14 दिन के अंदर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता वक्फे के साथ गाने
सुनने को मिलेंगे। और ये बिल्कुल अगर आप लोगों ने ARY फिल्म्स का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहीं पे आपको ये सारे गाने जो हैं वो मिलने वाले हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पोस्टर लग रहा है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है, खलीलुर रहमान कमर साहब की शायद कहानी, और उसी हवाले से डायलॉग स्क्रीन प्ले खलीलुर रहमान कमर साहब का है। जितने खलील साहब के फैंस हैं और बड़े आइकॉनिक डायलॉग्स लिखते हैं खलील साहब, आई बिलीव ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग राइटर्स दैट वी हैव फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, तो उनको बहुत मज़ा आएगा उनकी बातें सुन के। बिल्कुल। और यहाँ पे हडर्सफील्ड में बड़ी मिक्स कम्युनिटी है, बांग्लादेश से लोग हैं, इंडियन गुजरात से लोग हैं, पंजाब से बहुत से लोग हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जब भी पाकिस्तानी फिल्म आती है तो कॉन्सेप्ट यही लोग समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तानी ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स द फिल्म इज़ फॉर एवरीवन। जैसे जब भी कभी इंडियन फिल्म आती है पंजाब की, तो हम जितने भी लोग हैं तमाम लोगों को कहते हैं जी पाकिस्तानी भी ये ज़रूर फिल्म देख लेते हैं। आप जो इंडियन पंजाब से लोग हैं, या इंडियन गुजरात से, या बांग्लादेश से, या श्रीलंका से लोग हैं, उनको इस फिल्म के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये फिल्म उनके लिए भी है या सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? नहीं देखें, जिस तरह इंडियन फिल्म हम सबके लिए होती है, हम भी देखते हैं, उसी तरह इंडियंस भी हमारी फिल्म देख सकते हैं। और वही लैंग्वेज है, खासतौर पे जिनको हिंदी समझ आती है उनको तो ये फिल्म आराम से समझ आएगी। मतलब यू नो इट्स जस्ट लाइक हिंदी। रही बात आपने कहा श्रीलंकन्स और बांग्लादेशीज की, तो वो भी नीचे सबटाइटल चल रहे होंगे। तो जहां आप जापानीज और चाइनीज फिल्में सबटाइटल से देख लेते हैं, साड़ी वेख लो की होगी। हाँ, इट्स फॉर ऑल साउथ एशियंस, तो सब देख सकते हैं। एंड इट्स you see, you watch films from any country to see what's happening in their part of the world. तो वही थ्योरी यहाँ भी है कि see and come and see पाकिस्तानी films। हमारी फिल्म है कायद आज़म जिंदाबाद रिलीज हो रही है, see and what's and actually you will get a different view of Pakistan। जो आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है जो आपको फिल्म में नजर आएगा। So I think it's a good opportunity for any nationality to watch a film। सही। हमारे पास जब हमने पोस्टर लगाया था तो महविश के लिए एक बिलखुसूस सवाल आया था कि महविश की जो पिछली फिल्म थी पंजाब नहीं जाऊंगी, उसमें वो बड़ी आपकी डोमिनेटेड फिल्म थी, यानी कि आप ही आप नज़र आ रही थी उसमें, बहुत सराउंड कर रही थी हुमायूं सईद को। तो क्या इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है, हुमायूं भाई को कोई लग्जरी वग्जरी मिल रही है कोई उनको, या मतलब आपने उनको इस टाइम पे भी डंडा रखा हुआ कि नहीं मैं तो क्या कह रही? इस दफ़ा तो आई थिंक इट्स अमल 2.0 अगर उस हिसाब से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड है मेरा कैरेक्टर, और साथ साथ मेरा ही नहीं बल्कि कुबरा का, सबा आपा का, सबा हमीद है इसमें, उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। और आई थिंक ये जो ज़ारा का कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है उसकी क्या डायनामिक है, उसकी क्या बैक स्टोरी है, वो क्यों क्या कर रही है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड हर, व्हाट मिशन इज़ शी ऑन, ये तो फिल्म देख के पता चलेगा। बट मैंने सिर्फ हुमायूं को ही नहीं, सबको ही उंगली पे नचाया हुआ है वैसे। कुबरा, आपका जो रोल है, अपने रोल के हवाले से थोड़ा सा आप भी बता दें कि आपकी भी कोई, जैसे हमने आपको अभी संगे माँ में देखा है तो उसमें आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैरेक्टर है, बहुत लोग आपके उस कैरेक्टर को भी पसंद कर रहे हैं। हाँ, मैं नचा रही हूँ सही। और जैसे कि आपने तो कहा कि आपका एक्सटेंडेड रोल है ये, तो आपके रोल के हवाले से तो हम बात कर चुके हैं। इन जनरल फिल्म 8 जुलाई को आ रही है और यकीनन हमारी जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको लेके बहुत एक्साइटेड है। लेकिन मैं भी से एक और सवाल भी है, मिस मार्वल के हवाले से भी बहुत से लोग हैं बहुत एक्साइटेड हैं, बिलखुसूस बच्चे छोटे जो हैं वो आपको आपसे बहुत ज़्यादा अब इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो आपके ऊपर एक एक्सटेंडेड अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको जब देखते हैं तो आपको अब उस कैरेक्टर में देखना चाहिए। उस हवाले से बताइए आप कितनी एक्साइटेड थी, क्योंकि आपने एक पाकिस्तानी पूरे ना सिर्फ डायस्पोरा को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया उस फिल्म में, वो भी थोड़ा सा अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। मैं आपको बताऊं, मैं अपने नेफ्यूज़ और नीसेस की नज़र में बहुत कूल आंट बन चुकी हूँ। सो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे स्ट्रीट क्रेड मिल गई है इन लोगों के सामने। एंड ये बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है मिस मार्वल, जो कि एवरीवन इज़ रेविंग अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज इट्स द फर्स्ट जिसमें एक ब्राउन मुस्लिम पाकिस्तानी सुपर हीरो है, हुज़ अ टीनेजर, कमाला खान। और साथ साथ यही नहीं बल्कि हमारी कहानी है, साउथ एशियंस की कहानी है, मुस्लिम्स की, पाकिस्तानीज़ की। और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि इवन फॉर द मार्वल यूनिवर्स ये उनके लिए भी पहली बार है कि उन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट को उठाया है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं हमेशा से कई सालों से इस बारे में बात करती रही हूँ कि जिस तरह मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को मिस रिप्रेजेंट किया गया इन द वेस्ट, इन द बॉलीवुड, अनफॉर्चुनेटली, बट टाइम्स हैव चेंज्ड। एंड मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हमें, if not a positive portrayal, at least we should have a balanced and a fair portrayal. And I think that's what Miss Marvel is doing. And I'm so glad to be a part of it.
and I'm so happy that there is a superhero that all South Asian kids can relate to and learn from, and the audiences in the West can learn about us through this show. So ये बहुत ही win-win situation है for all of us, and this is first of many that is going to change the perspective of Muslims and Pakistanis that we have had for the longest time. एक और आप यहाँ पे मौजूद है तो एक और सवाल भी कर लेते हैं. ज़ीशान भाई से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि आप एक एल्बम पे भी काम कर रही हैं, तो उस एल्बम पे आपका काम कब पहुंचा, कब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके गाने? ज़ीशान भाई से बात हुई आप कह रहे हो आज ज़बरदस्त कि मेरे भाई जो यूएस में उनकी बात कर रहे हैं. अच्छा, मेरा एल्बम तो नहीं आ रहा क्योंकि अब एल्बम्स का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, बट यस कुछ सिंगल्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह 2 ट्रैक्स तो ऐसे हैं जो कि एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह आई विल बी रिलीजिंग. नो प्रॉब्लम. वैसे मेरी अमरीन से भी बात होती रहती है अक्सर. और कुबरा, आप बताइए आपके कोई आने वाले प्रोजेक्ट्स ऐसे इस फिल्म के, ऑफ कोर्स आप इस फिल्म की प्रमोशन के हवाले से यहाँ पे आई हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके फैंस ऑफ कोर्स उस पर देखना चाहेंगे कि आप कौन कौन से, कोई फिल्म का प्रोजेक्ट आ रहा है आपका आने वाला, या हम आपको भी सिंगिंग करते हुए देखने वाले हैं? नहीं, मेरी सिंगिंग वाली आवाज़ बिल्कुल नहीं है. आई हैव अ वेरी मर्दानी आवाज़, सो आई एम गोना स्टे अवे फ्रॉम दैट. लेकिन मेरी एक और फिल्म भी रिलीज़ हो रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, और आई एम वर्किंग ऑन दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट हसीब हसन के साथ. अभी जाते ही वापस वो शुरू कर दूँगी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. सही. और वासिफ भाई, किसी ने कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया ना मुझे, कोई सिंगिंग के लिए पूछता है, तो इसलिए मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके बारे में आप जान सकेंगे. मजाक रात में आने वाले दिनों में बता दें केड़े बंदे तुसी बुलाए ने जिन्हां नाल तुसी प्रोग्राम करने वाले. आप देखिएगा, मुझे खुद नहीं पता अभी तो मुझे जाके पता चलेगा वापस. चले, it was जाने पहचाने चेहरे नजर आएंगे. हाँ बिल्कुल, वो तो आएंगे. हाँ डेफिनेटली. इट वाज प्लेजर हैविंग यू एट रेडियो संगम. और हम आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत मजे का लग रहा है. डेफिनेटली हमारी जितनी भी कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करना चाहिए. जाते जाते बार बार ये मैं वही बात कह रहा हूँ, मैसेज. तो बता दें कि इस फिल्म को सपोर्ट करना, क्योंकि वासिफ भाई ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैं सपोर्ट वाली बात नहीं कर रहा. इस फिल्म को देखना, क्योंकि हम जब भी किसी भी आर्टिस्ट से सवाल करते हैं तो पूछते हैं कि इस फिल्म को देखना क्यों जरूरी है. तो अगर आप कोई बता दें कि इस फिल्म को क्यों जाके देखना चाहिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ना सिर्फ ये पाकिस्तानी जो सिनेमा है उसको सपोर्ट होगी ऑफ कोर्स, बट इन जनरल इस फिल्म में ऐसा क्या मुख्तलिफ है जो कि जाके देखना चाहिए? इस फिल्म में है एंटरटेनमेंट. डेफिनेटली ये एक रीज़न है जिसकी वजह से सबको देखनी चाहिए. ऑलरेडी जो ग्लोबली एक क्लाइमेट है, जो परेशानियां हैं, जो भी हम चीज़ें देख रहे होते हैं उसमें बड़ा एक there is a lot of sorrow attached to it, a lot of worries attached to whatever we're watching, whether it's news या जो ड्रामे भी हम देखते हैं उसमें बड़ा रोना धोना है. तो ये फिल्म जो है ना एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इसीलिए होता है कि आप 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए अपने तमाम परेशानियों को साइड पे रखें. आप एक मैजिकल दुनिया में एक एंटर हो जाते हैं. लाइक वासे सेड कि इट्स यू गेट टू नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन देयर वर्ल्ड, एंड इट्स ऑल थ्रू एंड थ्रू एंटरटेनिंग विद अ मैसेज इन इट. तो आई थिंक देयर इज नो रीज़न व्हाई एनीवन शुड नॉट वॉच दिस मूवी. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? I think one of the main reasons, obviously it's entertainment, it's fun and a happy movie. Like, I think one of the main reasons we should watch it is because ये हमारी अपनी film है. It's a South Asian film, and I think we should support our cinemas as much as we can. We should support our art form in any way it is. So yeah, I think that's one of the main reasons कि अपनी जो एक अपनीयत होती है, अपनायत, I don't know the loves, लेकिन अपनायत जो होती है उसको दिखाना ज़रूरी होता है. And I think this is your chance to do it. So जी वासिफ भाई. And it's a piece of Pakistan away from Pakistan. जो overseas Pakistanis हैं वो तो स्पेशली क्रेव करते हैं और अपने कल्चर को और अपने ज़बान को और अपने लोगों को, अपनी कहानी को सुनना चाहते हैं. तो I think that's what this is. आप मैसेज से बाज नहीं आए, मैंने आपको पहले ही बताया था. आपने मैसेज सुन भी लिया उनसे, तो इसलिए मैं भी कोई मैसेज देना चाहता हूँ जो अरफील के लोग हैं उनको about tomorrow. That it's going to be largely a dry and bright start. Although a few scattered showers are likely to develop into the afternoon. It is windy on the western hills, breezy but feeling warm in the sunshine. The maximum temperature of 23 degrees centigrade. Enjoy your weekend. Thank you very much. Everyone enjoy your weekend, and do keep an eye out for 8th of July when this movie is releasing. Go and watch this amazing movie in the cinemas, and do support. ये नहीं कहेंगे लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, do support the Pakistani cinema or any cinema, whether it's Indian, Bollywood, whichever wood it is, but go and support it. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आप तमाम का, बहुत शुक्रिया. Thank you जी. Enjoy कीजिएगा इस बहुत ही खूबसूरत से गाने को. This is Marjania once again, Butt Brothers and Justin Bieber's. गुड हो गया भाईजान.